हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का पर्पस। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का पर्पस छोटे मध्यम व्यापार को लोन या सब्सिडी और गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट देना होता है। बिजनेस का ऑफिशियल रिकॉग्निशन देना है। टेंडर में प्रेफरेंस देना होता है। एमएसएमई क्वालिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों के लिए होता है। मैन्युफैक्चर जो करते हैं उनके लिए भी होता है और जो सर्विसेज देते हैं उनके लिए भी होता है। कैटेगरी की बात करें, इसकी 3 कैटेगरी होती है, एक मैक्रो, एक स्मॉल, एक मीडियम। मैक्रो का लिमिट होता है इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 5 करोड़ एनुअल टर्नओवर तक। स्मॉल का होता है 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का एनुअल। मीडियम का 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट से 250 करोड़ तक का एनुअल इनका होता है। अब हम बात करेंगे किसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, करना होता है। हर मैन्युफैक्चरर को एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और सर्विस प्रोवाइडर जो लिमिट में आते हैं उनको करना होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम जानेंगे ग्रोसरी स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शॉप, सर्विस एजेंसी, ट्रेडिंग फर्म लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, इन केस में आपको लेना होता है। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, को ऑफ सोसाइटी सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इतने सारे जो बताए हैं सब के लिए अप्लाई ये कर सकते हैं। इनको बनाने में रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या होती है? आधार कार्ड ऑनर का, प्रोप्राइटर का, पैन कार्ड ऑनर फर्म का, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, टैक्स रिसिप्ट, ये आपके एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स लगते हैं आईएफएससी अकाउंट के नंबर के साथ। बिजनेस एक्टिविटी डिटेल्स मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, असल ये मसला होता है एनआईसी कोड में आपको दर्शाना होता है। वहाँ पे अगर आपका सर्विसेज है तो सर्विसेज आपको दिखाना होता है, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग का एनआईसी कोड जनरेट करना होता है। ठीक है। एम्प्लॉय काउंट एंड टर्नओवर डिटेल्स भी देना होता है, कितना एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं, मेल है कितने फीमेल है, अदरवाइज जो भी है आपको वहाँ पे करना होता है। बात करते हैं एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे, इनके बेनिफिट क्या है। बैंक लोन पर कम इंटरेस्ट रेट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है। ठीक है। नंबर 2, गवर्नमेंट टेंडर में प्रेफरेंस मिलता है। नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी स्टेट डिपार्टमेंट से आपको मिल जाता है। नंबर 4, पेटेंट और ट्रेडमार्क में फ़ी कम लगती है। अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं उसमें फीस भी आपको कम लगता है। डिलेड पेमेंट ऑपरेशन क्लाइंट 45 दिन में पेमेंट करेगा। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो कोई भी पार्टी अगर आप इनको सप्लाई देते हैं वो लेट करता है तो 45 डेज के अंदर में आपको पेमेंट करना होता है। आईएसओ सर्टिफिकेशन चार्जेस रिमेंबर्समेंट में भी आपको छूट मिलती है। इनके लिए अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको फुल वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।